Good morning, viewers. Hello and welcome to the Morning News Show, where we bring you the latest headlines and insightful stories to kickstart your day. I'm Koina Sharma and you are watching CNN News 18. First up on top of this bulletin, we're tracking some updates from Haryana and the latest that we've been getting on this report. Now, with the ruling BJP securing a historic third term in Haryana, winning 48 seats and halting a Congress comeback in the state, after a decade, PM Modi has hailed the party's performances in the assembly elections in Haryana and Jammu and Kashmir. Now, PM celebrated the party's majority win, attributing the triumph to the politics of development and good governance. Following this historic victory, PM Modi has ramped up attack on Congress party, accusing them of trying to divide the nation on a global scale, framing it as a part of larger conspiracy against India's unity. Now, sharpening the attack, he said that the grand old party is damaging the reputation of key institutions like the Election Commission of India and the judiciary. कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। पिछली बार कब कांग्रेस की किसी सरकार की वापसी हुई है? यानी जो सरकार में थे, कितने साल पहले वो दोबारा आए थे? करीब 13 साल पहले 2011 में असम में उनकी सरकार लौटी थी, बाकी एक भी नहीं लौटी। उसके बाद भी जितने चुनाव हुए, लोगों ने कहीं भी कांग्रेस को सेकंड टर्म नहीं दिया है। कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके, भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के नतीजों ने बता दिया कि आपके अथक प्रयास, आपका परिश्रम, आपने बिना रुके हुए, बिना ब्रेक लगाए जो भारत की जनता की सेवा की है और जो भारत के मिजाज बना है, वह मिजाज हरियाणा ने उसको पूरा किया है। कांग्रेस ने जितना भी झूठ बोलना था बोला, लेकिन एक नहीं सुनी और हरियाणा में आपको सबक सिखा दिया और जनता ने बीजेपी को मोहर लगा दिया। यह भी हमको ध्यान देना। एक हमारी यहां की कट्टर बेईमान पार्टी भी है, कट्टर बेईमान पार्टी। ये 90 की 90 सीटों पर लड़े थे और 90 की 90 सीटों पर जमानत जब्त करा ली। यह परिस्थिति हो गई। हरियाणा की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ जुड़ जाइए। आगे हमने महाराष्ट्र भी जीतना है, आगे हमने झारखंड भी जीतना है और हमने दिल्ली में भी कमल खिलाना है। Well, after the astounding victory in BJP has been able to bag a hat-trick in the state. And the BJP made a stunning comeback, defying exit poll predictions to secure a historic third term in Haryana. However, Congress refuses to accept the results, raising concerns about the integrity of the counting process and EVMs in at least 12 to 14 seats. Alleging a conspiracy, the Grand Old Party claims that it would not accept the Haryana Assembly poll results as it raises serious questions about the integrity of the instruments of the democratic system. Now, Congress is now all set to take up the entire matter to the Election Commission of India soon. And as the political face-off escalates, now BJP has hit back at the Congress, launching a scathing attack at the Saffron Party, calling it as an insult to the voters. हमारा अनुमान है कि 12-14 सीटें ऐसे हैं जहां गंभीर, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, पर पहला लिस्ट जो हमने तैयार किया है 12 या 14 सीटें ऐसे हैं
जहां गंभीर सवाल उठाए गए हैं उम्मीदवारों द्वारा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। सैनी साहब, आपने तो कमाल कर दिया। किसको श्रेय देते हैं इसका? ये मोदी जी की नीतियों का मैं श्रेय देता हूं, मोदी जी के काम को श्रेय देता हूं, जो उन्होंने ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में देश और प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हरियाणा के लोगों ने मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई है। दिन मैंने कहा था आपकी परीक्षा है, रिजल्ट के दिन आज सुबह आपसे बात हुई थी कि हम बड़े मैंडेट के साथ आ रहे हैं। जो ये एक नैरेटिव चला था कि कोई ये कांग्रेस को लेकर, उसको लेकर रेसलर प्रोटेस्ट, कांग्रेस नैरेटिव चलाती थी, परंतु उसका झूठ बिका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैंने कहा था कि बड़े मैंडेट के साथ आएगी और आई है। आप लोगों के लिए क्या यहाँ पर मुद्दे क्या रहेंगे? आप तो 6 महीने अभी मुख्यमंत्री रहे हैं, आगे क्या आपके प्लान हैं? आपको बताऊंगा बिल्कुल। एक चीज ये बताइए कि जिस तरह से लोकसभा में आपकी 5 सीटें आई थी, तो ऐसा क्या मैजिक चल पड़ा इस बार असेंबली में? देखिए, लोकसभा की मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। मोदी जी ने जो काम किए हैं, हमारी डबल इंजन सरकार ने जो काम किए हैं, मनोहर लाल जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, ये उन सब नीतियों का परिणाम है। रिजल्ट आए हैं उनसे अचंभित हैं हम, और हम अपनी बीजेपी अचंभित है। लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम। कांग्रेस एकजुट थी, ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं किसी, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है। शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।